चलिए यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है ना। डाइस का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब डाइस पे सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि डाइस का सेकंड पार्ट क्या कहता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर हमें किसी भी चीज़ का किसी भी डाइस का अपोजिट पेयर निकालना है तो ये जब भी डाइस की ये बात होगी तो वो बात नॉन स्टैंडर्ड डाइस की होगी, नहीं कि स्टैंडर्ड डाइस की बात होगी। यही बात होगी तो किसकी होगी? नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, है ना। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? जिसके एडजेसेंट फेसेज का सम क्या हो? 7 हो। एडजेसेंट फेसेज का मतलब आसन, और आसन का मतलब अगल बगल किसी भी एक का सम अगर 7 हो गया तब भी वो क्या होगा? नॉन स्टैंडर्डाइज आ जाएगा। दूसरी बात मैंने बोला था नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए कि जरूर हम लूडो के पासे को छोड़ करके जितने भी पासे होंगे वो हमारे पास वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन स्टैंडर्ड होंगे। ठीक है। अब देखिए अब सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। अभी तक आपने जितना क्वेश्चन पढ़ा था वो बेसिक था, अब बेसिक से थोड़ा ऊपर उठते हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये आपको डाइस के 3 भाग दे दिए गए। ये क्या दे दिए गए? डाइस के 3 भाग दे दिए गए और कह रहा है कि विच गिवन बिलो डाइस इज नॉट द पार्ट ऑफ ए गिवन डाइस, है ना। मतलब इस नीचे दिए गए पासे में से ऐसा कौन सा पासा है जो ऊपर दिए गए पासे का भाग नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है कि ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4, है ना। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ये ऊपर दिए गए पासे का भाग क्या है? नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि कभी भी अपोजिट पेयर की बात करते हैं तो विपरीत युग्म कभी भी एडजेसेंट पर नहीं आएंगे। जो भी अपोजिट पेयर होंगे वो कहीं भी एडजेसेंट पर नहीं आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका अपोजिट पेयर निकालना होगा। और मैंने बताया था कि अपोजिट पेयर निकालने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने कॉमन पॉइंट चाहिए? 1, ना 1 से ज्यादा और ना ही 1 से कम, है ना। तो अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया ABCDEFEAC, है ना। तो सबसे पहले इसका अपोजिट पेयर निकालना होगा। तो चलिए देखिए अपोजिट पेयर किसे किसे निकाल सकते हैं। देखिएगा, क्या फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है क्या? तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सेकंड और थर्ड के बीच में कॉमन पॉइंट है? बिल्कुल है। सेकंड और थर्ड के बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया मेरा? E। और इसमें भी कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? E। अब आप बोलिएगा कि क्या सर फर्स्ट और थर्ड में भी तो कॉमन पॉइंट है? हमने क्या बोला था कि जब भी हमें एग्जैक्ट अपोजिट नंबर निकालना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉमन पॉइंट चाहिए? 1, ना 1 से ज्यादा और ना ही 1 से कम। हमारी चाहत बिल्कुल एक ही रहनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिले किसमें? सेकंड और थर्ड में। कौन सा कॉमन पॉइंट है? E। अब इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं तो घूम गए EDF ECA। तो इसमें A का अपोजिट क्या हो गया? F। और D का अपोजिट क्या हो गया? C। और B का अपोजिट क्या हो गया? E। समझ में आ रही बात? तो F का अपोजिट क्या हो गया? A। D का अपोजिट क्या हो गया? C। और E का अपोजिट क्या हो गया? B। ठीक है। अब देखिए, तो जब हम अपोजिट पेयर निकाल लिए तो मैंने अभी बोला कि अपोजिट पेयर एडजेसेंट पर कहीं मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए समझिएगा इसको। तो कहा गया जब अपोजिट पेयर एडजेसेंट पर मौजूद नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। तो अब इसका अपोजिट पेयर आपको पता है, चेक करते हैं। क्या A का अपोजिट क्या है? F। मौजूद है क्या? नहीं। D का अपोजिट क्या है? C। मौजूद है क्या? नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल होगा। F का अपोजिट क्या होगा? A। मौजूद है क्या? C का अपोजिट D। C का अपोजिट D। B नहीं, D। तो D मौजूद है? नहीं। सेम चीज A का अपोजिट क्या है? F। मौजूद है इसमें देखना है सिर्फ। ठीक है। D का अपोजिट C। मौजूद है क्या? नहीं। लेकिन यहां देखिए तो A का अपोजिट क्या हो गया? F। मौजूद है। तो क्या पॉसिबल है क्या कि अपोजिट पेयर कहीं भी एडजेसेंट पर आएगा? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको नीचे एक 4 ऑप्शन दे दिए गए और 4 ऑप्शन में से कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऊपर दिए गए पासे का भाग नहीं है। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि अपोजिट पेयर कहीं भी एडजेसेंट फेसेज पर नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले इसका अपोजिट पेयर निकाला। अपोजिट पेयर निकालने के लिए हमें कितने कॉमन पॉइंट चाहिए? 1। तो किसमें किसमें मिल गया? सेकंड और थर्ड में। कौन सा कॉमन पॉइंट? E। इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम गए तो EDF। ठीक। ECA। A का अपोजिट F, C का अपोजिट D और E का अपोजिट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? B।
अब हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें अपोजिट पेयर एक साथ क्या होगा, मौजूद होगा। तो ए का अपोजिट पेयर क्या है, एफ, मौजूद है इसमें, नहीं। डी का अपोजिट पेयर क्या है, सी, मौजूद है क्या इसमें, नहीं। सेम चीज सी का अपोजिट क्या है, डी, मौजूद है क्या, नहीं। एफ का अपोजिट क्या है, ए, मौजूद है क्या, सेम चीज ए का अपोजिट एफ मौजूद है, डी का अपोजिट सी मौजूद नहीं है। लेकिन यहां देखिए ए का अपोजिट एफ क्या है, तो क्या अपोजिट पेयर एडजेसेंट पे कहीं भी आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। समझ में आ गई बात। चलिए, हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए, अब अक्सर देखते हैं कि डाइस में कुछ क्वेश्चन आपका मिसिंग आ जाता है, जैसे कि ए, सी और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, ठीक है। तो अब लगता है कि यहां पर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, अपोजिट पेयर निकालना। क्या काम है, अपोजिट पेयर निकालना। तो चलिए देखिए अपोजिट पेयर निकालते कैसे कैसे। तो हमें पता है कि अपोजिट पेयर निकालने के लिए हमें एक कॉमन पॉइंट चाहिए। चलिए पहले फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड में कोई अपोजिट पेयर के लिए कॉमन पॉइंट है, ए, बी, सी, डी, एफ, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। सेकंड और थर्ड में देखते हैं, कॉमन पॉइंट है, डी तो दिख रहा, एफ भी दिख रहा, लेकिन हमें चाहिए कितना, एक। एक किस में मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड में। कौन सा कॉमन पॉइंट है, ए। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं, क्या हो गया, ए, सी, बी, और ये क्या हो गया, ए, एफ, डी। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। सी का अपोजिट क्या हो गया, एफ, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, है ना। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डी, सी का अपोजिट क्या हो गया, एफ, और ए का अपोजिट क्या हो गया, ई, है ना। अब देखिए, अब एक चीज याद रखिए, कभी किसी डाइस में अगर 1 चेंजेस आएंगे तो 1 चेंजेस का मतलब होगा अपोजिट। 1 चेंजेस का मतलब क्या होगा, अपोजिट। और अगर 2 चेंजेस होंगे तो 2 चेंजेस का मतलब क्या होगा, सेम। और अगर इंटरचेंज होगा तो इंटरचेंज का मतलब भी क्या होगा, अपोजिट। ठीक है। तो एक चेंजेस का मतलब क्या हुआ, अपोजिट। 2 चेंजेस का मतलब क्या हुआ, सेम। और इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। चलिए अब आते हैं कि यहां पर क्या दिया गया। तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया, ए और सी। क्या दिया गया, ए और सी, ठीक है। अब देखते हैं कि ए और सी किस पार्ट ऑफ ए डाइस में मौजूद है, इस तीनों में से। तो ए और सी किस में है, फर्स्ट पार्ट में मौजूद है। चलिए अब देखिए, दोनों में ए की जो पोजीशन है, यानी कि ए ऊपर में, यहां भी ए ऊपर में, तो दोनों की पोजीशन सेम है या चेंज हुई है, तो सेम है। सेम चीज सी की पोजीशन सेम है या चेंज हुई है, ठीक है। तो सी की पोजीशन देखिए यहां पर राइट साइड में, लेकिन यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में। तो इसके मतलब क्या हो गया कि सी की पोजीशन क्या हो गई, चेंज। हमारे पास ए की पोजीशन क्या थी, सेम, और सी की पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो टोटल चेंजेस कितने हो गए, 1 चेंजेस। तो 1 चेंजेस का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। तो को सर 1 चेंजेस तो समझ में आ गया, लेकिन अपोजिट नहीं समझ में आ रहा। तो 1 चेंजेस आपको यह समझ में आ गया कि ए और सी तो है, ठीक है, और ए और सी के पोजीशन में किसी एक का चेंज हुआ, यानी कि सी की पोजीशन चेंज हुई है। अगर एक चेंजेस में किसी एक की पोजीशन चेंज हुई है तो हम क्या करते हैं, जो बच गया उसका अपोजिट लेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट लेंगे। तो ए और सी को छोड़ के बचा कौन, बी, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। समझ में आ गई बात, फिर समझ लीजिए। दोनों में देखिए पहले ए और सी किस पार्ट ऑफ ए डाइस में मौजूद है, तो दोनों में ए की पोजीशन सेम है, लेकिन सी की पोजीशन यहां पे लेफ्ट है और यहां पे राइट है। तो जैसे ही एक चेंजेस हो गए तो एक चेंजेस का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, और अपोजिट है तो यहां पर जो बच गया उसका अपोजिट लेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, डी, एफ, और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इस पॉइंट पर क्या आएगा, समझिएगा इसे। तो दोनों में डी की पोजीशन सेम है या चेंज हुई है, तो देखिए यहां डी ऊपर में, यहां लेफ्ट में आ गया, यानी कि डी की पोजीशन चेंज हुई। एफ की पोजीशन सेम है या चेंज हुई, ठीक है। एफ की पोजीशन क्या है, यहां पर सेम है। इसका मतलब फिर से टोटल चेंजेस कितने हो गए, एक, और एक चेंजेस का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। तो एक चेंजेस का मतलब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अब अगर एक चेंजेस का मतलब अपोजिट हुआ तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो डी और एफ दिया हुआ, तो बचा कौन, ई, और ई का अपोजिट क्या है, ए। तो यहां पर क्या आएगा, ई आएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन दे दिया गया, दैट इज सी बी, और यहां क्वेश्चन मार्क है। क्या दिया गया, सी और बी, और यहां पर क्या दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क। समझिएगा इस बात को। तो देखिए अब सी और बी और क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, ठीक है। तो सी और बी किस पोजीशन में, फर्स्ट में है,
नो डाउट। अब देखिए दोनों की पोजीशन चेंज, आप कहेंगे सर यहाँ पे दो दो चेंज हो रहे, नहीं, यहाँ पे दो चेंज के साथ साथ इंटरचेंज। तो पहले चेक करते हैं ये इंटरचेंज है या नहीं। यहाँ बी सी, इंटरचेंज का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, अदला बदली, है ना, इसको तो आप बिल्कुल समझते होंगे अदला बदली क्या होता है, बस। तो अब देखिए ये इंटरचेंज हुआ, तो इंटरचेंज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सी और बी, और इंटरचेंज का मतलब मैंने क्या बताया है, तो अपोजिट। तो यहाँ पर हम ए का अपोजिट लेंगे और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। अब दो चेंजेस आप समझ लीजिए कि दो चेंजेस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब सपोज कीजिए आपको ए एफ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, तो अब देखिए ए एफ और क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो ए और एफ किस पार्ट ऑफ ए डायस में मौजूद है, थर्ड में। देखिए दोनों में क्या ए की पोजीशन सेम है, नहीं सेम तो नहीं है, एफ की पोजीशन भी सेम नहीं, यानी कि दोनों के दोनों चेंज हुआ, और इसको इंटरचेंज नहीं कहते। इंटरचेंज तब कहते हैं जब एफ यहाँ पर और ए यहाँ पे होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों पोजीशन क्या हो गई, चेंज। तो टोटल नंबर ऑफ चेंजेस कितने हो गए, दो, और दो चेंजेस का मतलब क्या हो गया, सेम। तो ए और एफ को छुप सेम ही आएगा, तो ए और एफ है तो बचा क्या, डी, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। तो इंटरचेंज और दो चेंज, इसको ध्यान से समझना है। इंटरचेंज क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है। जैसे आप मेरे जगह पे जाएंगे, हम आपके जगह पे आएंगे, तो ये सब चीज़ अभी ही ठीक लगता है, बाद में तो ये सब चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बताए, ये दोनों क्वेश्चन क्लोज डाइसेस के थे, और ये क्लोज डाइसेस मतलब बंद डाइसेस के थे, और उस पर आपको क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन दिया दोनों कंसेप्ट में से एक, और इससे 5 है। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और जल्दी से जल्दी कीजिएगा, टाइम बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। ये कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम ओपन डाइसेस। अभी तक तो डाइस क्या थी, बंद थी, अब थोड़ा सा खोलने में ज़्यादा मजा आएगा, है ना, इसको खोल करके एनालाइज किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप पक्का है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका पांचों क्वेश्चन का हमें क्या चाहिए, कमेंट चाहिए, ठीक है। आप इसे देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये आपकी मर्जी पर है, ठीक है। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहते हैं। और ये मत सोचिए सब वीडियो लेट से आ रहा है ना, किसी ने पहले भी कहा, मैंने बार बार समझाया कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, है ना, आराम से बैटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।